Hello everyone, my name is Ritvika Vyas, your science mentor for class 8. Today we are going to study the last part of your chapter 1, that is exploring the investigative world of science. And in this session we are going to study science in your kitchens. Now students, if you remember in the very first session of this chapter, I told you that science is everywhere. It is even inside you and it is even outside you. And you can do your scientific experiments everywhere. If science is present everywhere, you can perform those experiments everywhere, right? तो क्या आपको अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक फैंसी साइंस लेबोरेटरी की जरूरत है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. आप अपना छोटा साइंस लैब किसे बना सकते हो? आप अपने घर से शुरू कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट एट योर होम. और आपका लैब क्या हो गया? आपका किचन. आप अपने किचन में अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जिससे आपको अपने रिजल्ट्स मिलेंगे और आप छोटे साइंटिस्ट बन जाओगे. साइंस हमारे आसपास हर जगह है, बस आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है. और क्योंकि साइंस हर जगह है तो आप उनसे एक्सपेरिमेंट्स भी डिजाइन करोगे. एक्सपेरिमेंट्स हम लैब में तो डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन अब हम उन्हें किचन में लेके आना है. किचन में कैसे लेके आए? किचन में सबसे बड़ा काम क्या होता है? रोटी बनना. रोटी से आप पूरी भी बना सकते हो और अपने मनपसंदी भटूरे भी बना सकते हो, है ना? रोटी, पूरी और भटूरे की एक कॉमन चीज क्या है कि दोनों बलून की तरह पफ हो जाते हैं ना, फूल जाते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि रोटी को हम फ्लेम पे पफ करते हैं, भटूरे और पूरी को हमें ऑयल में पफ करना पड़ता है. कभी सोचा है क्यों? ये क्यों ही, ये क्वेश्चंस ही तो आपको आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे और फिर इनके आप आंसर्स जानने की कोशिश करोगे, तब आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करोगे, है ना? जैसे पूरी और भटूरा हम ऑयल में डालते हैं, हम हॉट ऑयल में डालते हैं तो वो पफ कर जाते हैं जस्ट लाइक अ बलून. सिमिलरली फुल्का भी जब हम फ्लेम पे डालते हैं, रोटी ना जब आप फ्लेम पे डालते हो, अपने स्टोव पे डालते हो, तो वो क्या हो जाती है? पफ कर जाती है, फूल जाती है. क्यों फूल जाती है? ठीक है. और आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी क्या, कि रोटी का एक साइड थिन होता है, पूरी का भी एक साइड थिन होता है. जब वो फूल जाती है, जब वो पफ कर जाती है, आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि उसकी एक साइड थिन होती है और एक साइड थिक होती है. कुछ लोग उसको निकाल के भी खा जाते हैं, है ना? तो आप इससे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या? व्हाई डज अ पूरी पफ अप लाइक अ बलून? कि क्यों हुई? पूरी जब हमने फ्लैट डाली थी तो वो पफ अप कैसे हो गई? एक ऑयल में हो रही है, एक फ्लेम में हो रही है. तो ऐसा क्या साइंस चल रहा है उनके अंदर? और क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? वाई इज वन साइड थिनर देन दी अदर? है ना, कि एक साइड थिन है और एक साइड थिक क्यों है? पूरी का दूसरा साइड भी तो थिक हो सकता है, या फिर एक दोनों साइड थिन हो जाए, पर ऐसा तो नहीं हो रहा. क्यों? आपको क्वेश्चंस पुट करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको करने पड़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स. अब जब आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे तो आपके पास दो चीजें हैं. जब हमें कोई चीज करनी होती है, जब हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, हमें चाहिए रिजल्ट. लेकिन रिजल्ट मान लीजिए आपके हिसाब से नहीं था, तो आप क्या करोगे? आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे, दूसरे स्टाइल में एक्सपेरिमेंट करोगे. एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं. मैंने आपको एक टेस्ट पेपर दिया, उसमें थे 10 क्वेश्चंस. अब उन 10 क्वेश्चंस में से यू कुड अटेम्प्ट 9 क्वेश्चंस. नाउ व्हाट इफ आई चेंज द फॉर्मेट ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर? I even put MCQs, I put fill in the blanks, I put on reasons and assertions as well. मैंने टाइप चेंज कर दिया, मैंने सिचुएशन चेंज कर दी. नाउ कैन यू गेट 9 आउट ऑफ 10? सोचने वाली बात है. तो इसी तरह से जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसकी सिचुएशन चेंज करके देख सकते हैं कि अगर मुझे इससे रिजल्ट नहीं मिला तो क्या मुझे इससे मिलेगा. तो हम क्या करेंगे? हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ये जानने के लिए कि हमारी सिचुएशंस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उस सिचुएशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं. और फिर जब हमने चेंज किया, हमने उस चीज को कंट्रोल किया, तो हमें उससे क्या ऑब्जर्वेशंस मिली. अब जैसे पूरी का ही एग्जाम्पल ले लो. मैंने सिचुएशन को चेंज और कंट्रोल कैसे किया? बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है. पूरी की मैं सिचुएशन बदल सकती हूं. क्या जानने के लिए? क्या ऑब्जर्व करने के लिए? क्या वो वैसे ही फूलती है? क्या वो वैसे ही बलून की तरह पफ करती है? क्या क्या उसका एक साइड वैसे ही थिन रहता है? पर उसके लिए मुझे अपनी सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी. जैसे कि मैंने चेंज किया थिकनेस ऑफ डो. डो क्या होता है? जो हम आटा नीड करते हैं ना, आटा लगाते हैं, उसको हम डो बोलते हैं.
उसकी मैंने थिकनेस चेंज कर दी, कंसिस्टेंसी चेंज कर दी, तो ज्यादा लिक्विड या ज्यादा सॉलिड करने पे क्या पूरी पे कोई इफेक्ट आता है? ये हुआ क्या? चेंज करने का तरीका, हमने सिचुएशन चेंज करी। और हम क्या कर सकते हैं? साइज ऑफ द पूरी, हम साइज चेंज कर सकते हैं, हम छोटी बना सकते हैं, हम बड़ी बना सकते हैं। टाइप ऑफ फ्लावर, हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं टाइप ऑफ फ्लावर, जिसमें आता है आटा और मैदा। आटा जो आपके फुलके में होता है, लेकिन भटूरा किससे बनता है? मैदा से बनता है। तो हमने सिचुएशन चेंज कर दी। या फिर हम कर सकते हैं टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यूटेंसिल में ऑयल गर्म किया, उसमें हमने अपनी डाली पूरी, या फिर हमने तवा रखा, रोटी जिस पे बनाते हैं डायरेक्ट आप फ्लेम पे भी डाल सकते हो, है ना? तो हम उस फ्लेम का चेंज कर सकते हैं ना, कि वो ज्यादा होगी या कम होगी, जिससे हमारा ऑयल का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा या कम। तो हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ वी ड्रॉप द पूरी, अब हम पूरी को ड्रॉप करने की स्टाइल में भी चेंज कर सकते हैं। क्या ऊपर से डालने पे सेम होगा, या मैं एक एंगल से डालूं, या फिर मैं धीरे धीरे डालूं, तो क्या उस पूरी पे कोई रिजल्ट मिलेगा मुझे अलग? क्या कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा? अच्छा, एक और क्वेश्चन निकलता है इनमें से, क्या मैं सब एक साथ करूं या मैं एक एक करके करूं? अगर मैंने सारे चेंजेस एक साथ कर लिए स्टूडेंट्स, तो मुझे पता कैसे चलेगा अगर कुछ मुझे अलग रिजल्ट भी मिला, कि पूरी पफ नहीं हुई या थिक रह गई, या फिर एक थिन हुआ ही नहीं उसका साइड, पर मुझे पता कैसे चला अगर मैंने सारे एक साथ कर लिए? अगर मैं एक एक करके करूंगी, पहले मैंने थिकनेस चेंज की, फिर मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैंने साइज चेंज किया, फिर मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैंने टाइप ऑफ फ्लावर चेंज किया, फिर मैंने ऑब्जर्व किया, तो कैसे होगा ये? जब मैंने एक एक करके किया, जब हम वन बाय वन करेंगे, फिर उसके रिजल्ट चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये चेंज मिल रहा है। सब एक साथ करोगे तो कैसे पता चलेगा? अब जब मैंने चेंज किया तो मुझे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, वो रिजल्ट्स मुझे ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। ऑब्जर्वेशन में मुझे क्या क्या पता चलेगा, कि पूरी पफ हुई या नहीं, यस और नो, कि मैंने जब ये एक एक करके सिचुएशन चेंज की, क्या मेरी पूरी के पफनेस में कोई डिफरेंस आया? क्या वो नहीं पफ हुई या क्या वो पफ हुई? क्या उसके थिननेस में या थिकनेस में कोई चेंज आया? एक साइड जो थिन थी हमारी पूरी, क्या वो चेंज हुई या नहीं हुई? या फिर हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पफ, क्या मेरी पूरी 5 सेकेंड में पफ हुई या मेरी पूरी 10 सेकेंड्स में पफ हुई? कैसा हुआ क्या? तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमें कैसे मिलेंगे? जब हम सिचुएशंस को चेंज करेंगे, जब हम उन्हें करेंगे कंट्रोल, है ना? तो अब मुझे ये बताइए, डू पूरी पफ बेटर विद फ्रेश और सार्डो? अब मैम ये क्वेश्चन कहां से आया? ये तो क्वेश्चन हमने पुट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप साइंटिस्ट हैं, आपका काम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देना नहीं है, आपका काम है नए क्वेश्चंस बनाना। एक साइंटिस्ट स्टूडेंट्स वो नहीं होता कि उसके सामने क्वेश्चन रखा, उसने आंसर दे दिया। वो और दिमाग लगाएगा, वो और क्यूरियोसिटी जनरेट करेगा कि अच्छा ऐसे क्या, मैं ऐसे करके देखूं तो, है ना? मैं जो डो है मैं एक रात पहले रख लूं, पर पूरी मैं आज बनाऊं तो, है ना? स्टोर्ड डो मतलब कि पुराना डो, फ्रेश मैंने बनाया उससे मैंने पूरी बनाई, वो अलग रिजल्ट देगा। तो नए क्वेश्चंस जनरेट करना, साइंटिस्ट का काम सिर्फ आपके क्वेश्चंस का आंसर देना नहीं है, वो और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो और क्वेश्चंस पुट करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ वी प्रिक अ होल? देखो ये अलग ही क्वेश्चन है, कि चलो पूरी तो बन गई, पर अगर मैंने उसमें एक होल प्रिक कर दिया, मैंने उसमें एक होल बना दिया, तो क्या वो सेम पफ करेगी? सेम पफनेस हमें देखने को मिलेगी क्या? है ना? तो ये नए क्वेश्चंस हो गए, आपको नए क्वेश्चंस पुट करने की जरूरत है। तो आज हमने क्या सीखा, कि हमारी साइंस जो है वो हम हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमारी लेबोरेटरी हो, चाहे वो हमारी किचन हो। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी एंड आई विल टेस्ट योर नॉलेज। आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ माइंड। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वेयर कैन सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट्स बी डन? साइंस एक्सपेरिमेंट्स कहां कहां हो सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, साइंस एक्सपेरिमेंट्स आप हर जगह कर सकते हो। ओनली इन स्कूल लेबोरेटरी, क्या सिर्फ स्कूल लैब में कर सकते हो, या फिर ओनली इन साइंस फेयर? अगर कहीं पे भी ओनली है तो हम नहीं करेंगे, है ना? सिर्फ यहां कर सकते हो क्या? इवन इन आर किचन्स, किचन्स में भी कर सकते हो। साइंस हर जगह है, एक्सपेरिमेंट भी हर जगह होंगे। विच ऑफ दीज कैन यू कंट्रोल इन योर एक्सपेरिमेंट? शेप ऑफ द फ्राइंग पैन, ओनली द टाइप ऑफ ऑयल, डो थिकनेस एंड ऑयल टेम्परेचर, एयर प्रेशर इन द रूम। पूरी वाले एक्सपेरिमेंट आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? फ्राइंग पैन का शेप? ऑफ कोर्स नॉट।
ओनली द टाइप ऑफ ऑयल। आप टाइप ऑफ ऑयल एक्सपेरिमेंट के साथ इंक्लूड कर सकते हो कि आपने सोयाबीन का ऑयल लिया, आपने सनफ्लावर का ऑयल लिया, आप ऑयल के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पर अगेन क्या ओनली होगा? नहीं। डो थिकनेस एंड ऑयल टेम्परेचर बोथ, यू कैन कंट्रोल दिस बोथ। What can you observe in the पूरी एक्सपेरिमेंट? अब जब मैंने चेंज किया तो मैं ऑब्जर्वेशन का भी क्वेश्चन करूंगी। आपने ऑब्जर्व क्या किया उससे? द फ्लेवर ऑफ ऑयल, whether the puri puffs up or not, the weight of the frying pan, color of the flame. What will you observe? Whether the puri puffs up or not. जब मैंने चेंज किया तो मेरी पूरी पफ हुई या नहीं, उसकी थिकनेस चेंज हुई या नहीं, है ना? यही सब तो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है, आपको ऑब्जर्व करते रहना है, उससे आपको नए क्वेश्चंस पुट करते रहना है। That's all for today's session. Today we completed our chapter 1, that is exploring the investigative world of science. In next class, we will start our next chapter. Till then, keep studying. Thank you very much.